ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। आज का प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। श्रीमत देते बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। किसी को भी दुख नहीं दो। किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। मूढ़ी तो नहीं हूं। मूढ़ी तो नहीं हूं। मूढ़ी समझते? आज आपका मूड अच्छा तो सबसे अच्छे से बात करोगे, प्यार से। आज आपका मूड अच्छा है, और अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ तो किसी को छोड़ोगे नहीं। तो मूढ़ी तो नहीं हो कि आपके मूड के हिसाब से ही वायुमंडल और वातावरण बनता हो। कहीं कहते ना, आज मैंने शांत रहने का सोचा और आज सारा अच्छा था। तो फिर आज मैंने सोचा मैं शांत रहूं, सबसे प्यार से व्यवहार, और सब ठीक था। तो फिर सोचो जरा, कौन है फिर अशांत करने वाला? आपने सोचा मैं शांत रहूं, आज सबसे प्यार से बात करूं, सबसे प्यार से व्यवहार करूं, और हुआ भी। सब मेरे से प्यार से ही बात कर रहे थे। बड़ा ताज्जुब, आज मैंने ये कहा कि मैं प्यार से बात करूं, सारे प्यार से ही बात कर रहे मेरे साथ। तो थोड़ा ऐसे देखो जरा कि क्या है, कौन है मूडी और कौन प्यार से बात नहीं करता, फिर कौन शांत नहीं रहता। अपनी चेकिंग करनी है, अपना रजिस्टर ठीक रखना है। तो चेक करो, मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो।
सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। चेक करना है किसको? अपने को चेक करना है। किसका रजिस्टर? अपना रजिस्टर। मैंने सोचा एक दूसरे का रजिस्टर बहुत अच्छे से देख लेते हैं, क्यों ना एक दूसरे का रजिस्टर ही पूछ लिया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको ऐसे चलना चाहिए, उसको ऐसे बात करनी चाहिए, ये हम बहुत अच्छे से बताते हैं। उसको इस सिचुएशन में ऐसे डील करना चाहिए था, बहुत अच्छे से बताते हैं। है ना, रावण ने कितना जबरदस्त ये काम किया है कि हम दूसरों का रजिस्टर बहुत भली भांति देख सकते हैं। हमें दूसरे ने ऐसे बोल दिया, फिर हमारे संकल्प चल गए, वो ऐसे भी तो बोल सकता था, मैंने ये भी पता है कि वो कैसे बोल सकता था, ये तक पता है। आप क्या सोच सकते हैं, जो आपके हाथ में है कमांड, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, पर दूसरे को क्या व्यवहार करना चाहिए उस पर हमें बहुत अच्छे से ज्ञान है, भली भांति हम जानते हैं। यानी अपने आप पर अपना कंट्रोल नहीं, दूसरे का कंट्रोल हमारे हाथ में हो सकता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसको ऐसे नहीं ऐसे व्यवहार करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं ऐसे बात करनी चाहिए थी। कौन क्या नहीं करता ये सबको याद है। अपना याद है कि हम क्या सोच लेते हैं, हमारा चिंतन कहाँ तक पहुंच जाता है। तो जब हमारे संकल्पों में ऐसा होता है तो वाणी में भी आ जाता है। पर सोचो हमारी वृत्ति के अंदर घुसा हुआ है। तो बाबा कहते क्रोध नहीं करना, प्यार से व्यवहार करो, पर अंदर ये पक्का है कि बिना क्रोध के ना काम ही नहीं होता, इसीलिए प्यार से भी बात नहीं करते। जब तक अंदर की ये जो चिंतन है ना, इसको नहीं खत्म करेंगे तब तक व्यवहार में कहां से आ जाएगा। सोच लेना, मूड़ी तो नहीं है, आसुरी अवगुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हो। हर एक ने अपने अंदर सोचना है कि मैं ये करता तो नहीं हूं, ये नहीं कि दूसरा ये करता है, उसका खाता भगवान देख लेगा। भाई आप अपना खाता देखो, खाता तो हमारा ही बन रहा है ना। आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रखी कि दूसरे का खाता की तरफ ध्यान रखना, कहीं बिगड़ न जाए। दी ड्यूटी दी? नहीं दी है। चलो आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुनो। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रोंग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए, ये अंदर चिंतन होना चाहिए कि ये पुण्य का काम है, ये हमको करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बुद्धि है ना, गुस्सा करने से क्या आपका पुण्य बन जाएगा? नहीं बनेगा, पाप बन जाएगा। अब वो पाप किस पर लगेगा? आत्मा पे। पहले के उतर नहीं रहे, नए चढ़ रहे हैं।
तो बताओ खाता क्या होगा, खाली होगा क्या? तो दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, चलो अच्छा अभी आज ही तो गुस्सा किया है ना, इतने दिनों से थोड़ा किया था। कहीं ऐसे भी हम तर्क देते हैं, इतने दिनों से क्या किया, आज ही तो किया है, वही अच्छा है। ऐसे नहीं कि अच्छा अभी हुआ ना फिर नहीं करेंगे, फिर ऐसे फिर करते रहने से आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। कोई गलती कर, अच्छा चलो ये इतनी सी तो गलती की है, आप क्यों हमको इतना सुना रहे हो? ये बाबा तो बता रहे हैं आपको, सुना नहीं रहा है, बता रहा है कि इससे पाप आत्मा बन जाएंगे, पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। नहीं नहीं बस हो गया ना, समझ आ गई ना, ये क्या समझ आई है? नहीं समझ आई तभी तो ऐसे एक्शन कर रहे। समझ आती तो स्वीकार हो जाता कि हाँ, फीलिंग आती, महसूसता आती और रियलाइजेशन करते तो परिवर्तन भी आता, व्यवहार में बदलाव आता। वो नहीं आ रहा है, माना दबाया है, कल को फिर आएगा, और जब कल फिर आएगा परसों फिर आएगा तो फिर क्या बन जाएगा? एक आदत सी बन जाएगी कि अगर जरा सा भी किसी ने मुझे कुछ बोला ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, भाई आ जाता है। फिर दूसरे को समझना चाहिए, भैया गुस्सा ना दिलाओ और माहौल खराब हो जाएगा, इसको गुस्सा ना दिलाओ। माना आसपास वाले कंट्रोल करे हुए हैं आपको कुछ ना कहने का, क्योंकि आपको गुस्सा आ जाएगा। अब ये आदत बन गई है, तो ऐसे फिर करते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, गुस्सा करना पाप नहीं है, शायद पाप है। चाहे अंदर से गुस्सा करो चाहे बाहर से गुस्सा करो, ये पाप है। विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है ये बड़े ते बड़ा पाप है, इन पर जीत पानी है। और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। कितनी देर में मौत आ जाता है। अभी आपने देखा है, चारों तरफ का हाल भी सुना होगा, देखा भी होगा, किसी ने सुनाया भी होगा, कैसी अवस्था हो रही है। कितनी इतनी देर तो संभलने के लिए भी नहीं मिलती। वो जैसे ही एक साउंड सुनाई देती इतनी देर में चीज आ जाती है, जो कहेंगे अच्छा नहीं चलो कोई अनाउंस कर देगा, बता देगा, कितनी देर में वो बताएगा आपको। उसने तो खुद से देखा कि ऐसे चला आ रहा है तूफान, सेकंड में। अब सोचो 20-30 सेकंड के अंदर कोई क्या कर लेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सेकंड में अपनी अवस्था में स्थित हो जाओ, ये तो कर सकते। पर 20-30 सेकंड के अंदर आप गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, और इतने में ही चीजें आ जाएंगी। 40-40 फुट, 80-80 फुट सोचो, और उसमें व्यक्ति कहाँ जाएगा? हर चीज ऐसे दब जाएगी। तो सफाई होने की ये जो निशानियां दिख रही हैं आपको, कितनी देर लगेगी? पहले तो बाबा ने कभी सुनाया था, आपने सोचा अच्छा ऐसा होगा, पर अब तो सबके सामने है ना। सोचो, विचार करो, देर नहीं लगनी है। ये लक्षण है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं सबको, अब सब पता चल गया है कि सेकंड सेकंड का खेल होगा। इसीलिए कहा मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं ना तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वे समझते हैं गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते ही नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ही ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप को अविनाशी याद करना है ना, अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। तो जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं कि गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है, जब कोई भी शरीर छोड़ने पर होता है तो उसको ये रिमाइंड कराया जाता है कि याद कर लो। एक कॉमन रस्म है।
मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। तो बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे जो कर्म करते हैं वे अच्छे करते हैं। राम राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता ही नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। कहाँ बुलावा होता है तो आपको पता तो रहना चाहिए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो, मानो समझो, बाबा एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार, यानी कि पहले ही मार। अगर वो सच्चाई से नहीं चला तो उसके लिए फिर अलग डायरेक्शन है। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से भी कोई को समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वे शक्ल में भी आ जाता है। अगर मनसा में आया ना तो शक्ल पर भी आ जाता है, नहीं? क्योंकि जैसा आप सोचते शक्ल वैसी बन जाती है। अगर मनसा में आया तो शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वे महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूड़ी तो नहीं बनता। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते तुमको ऐसा बनना है और बनाने वाला भी हाजिर है। कहते कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वे जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी ना तो जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर कर लेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। अपने आप हो जाएगा जब ड्रामा में लिखा हुआ होगा। अरे भैया आप अपना अच्छा चार्ट रखो ना तो ड्रामा में भी नूंद हो जाएगी। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, अब तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे बिगड़ा क्योंकि बाबा के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सब तरह तरह के होते हैं। कौन किस तरह की विचारधारा का कब बन जाए पता नहीं चलता। अचानक से उसके अंदर ऐसे ख्यालात आने लगते हैं और फिर वो सबसे कहता रहता है अरे ड्रामा में नूंद है तो मना होएगी तो मैं कर लूंगा।
तो फिर उसने बस फिर छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं ना, जो ऐसे कहते हैं ना, ऐसे कहीं तुमको भी ऐसे बहुत मिलते होंगे। तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता में देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? और सत्युग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात ही नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही तो पाई है। ये तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अब इसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। संस्कार आत्मा ली जाती है। अब सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सबको इकट्ठे थोड़ी आएंगे फिर नंबरवार। और ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़े स्टेज पर आ जाएंगे। अब समय है नहीं और एक्टर स्टेज पर आ गए, ऐसे तो है नहीं। तो अंदर बैठे रहते हैं, जब उनका समय होएगा तो वो आ जाएंगे। तो जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। तो वह है ना हद का नाटक, और यह है बेहद का। और बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। तो ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। तो पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले आ ना सके। ये नहीं कि सब धर्म वाले ही सत्युग में उतर जाएंगे, ऐसा तो हो ना सके। तो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। और झाड़ के राज को भी समझना है तो बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। अब इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। अब बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, तो झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। अब इनका बीज ऊपर में है, इसीलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। अब रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहां आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है, और तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। और तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। अब चैतन्य है तो आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है, तो सबका पूरा होता है। आते भले आप स्टार्टिंग में हो, पर जब आपका 84 का चक्र पूरा होता है तो सबका चक्र पूरा हो जाता है। चक्र पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है। एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ना, सो फिर कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वे एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। अब यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सारे एक्टर्स हैं, नेचुरल पार्ट मिला हुआ है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। तो बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते हैं और समझाते हैं वे सर्विस में लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। किसकी? क्रोध की। ताली 2 हाथ की बजती है। वहां ऐसे नहीं होता। यहां तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तुम उन पर फूल चढ़ाओ, माना उसकी बात को दिल में मत रखो। समझो वो बेसमझ है, उसको नहीं पता, ठीक है, तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। जहां हमने बदले पूरे किए नहीं, खाता खराब से बाबा कहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है। वहां ऐसे नहीं होता। यहां तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। ये भी एक भूत है।
बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में भी क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। क्रोध ही इतना है तो वो जहां जाएंगे उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते, निकाल दिया जाता है उन्हें। क्रोध इतना करते, चलन ही सही नहीं है तो निकाल देते हैं। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुमको ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है क्योंकि वो तो घट घट वासी है, ऐसे नहीं है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, आप जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा फल पालोगे, तो मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। इसलिए जो जैसा व्यवहार करता है उसको अपना खाता खुद पता है, उसकी सजा वो खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधमगति को पाएंगे। आप क्यों किसी से किसी का हिसाब करे जा रहे हो? जो जैसी चलन चलेंगे अधमगति को पाएंगे। पद बोध कम हो जाएगा। उस स्कूल में भी नापास हो जाते तो फिर दूसरे वर्ष फिर पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती ही है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांतिधाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है फिर नए कपड़े पहनेंगे। दिन गिनते रहते हैं ना। तो तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। अब साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। सच को समझने के लिए भी सच का संग चाहिए, तब तो उन्हें समझ में आए। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वे सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हो, मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया है वे जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। वहां काले मृत्यु होता ही नहीं। आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी, बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उन्होंने ही तो पावन बनाया होगा। उनकी याद से ही तो पावन बनेंगे, तो उसने ही पावन बनाया होगा। अब श्री कृष्ण की बात तो शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहां से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता ही नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। और सतयुग में दुख की बात होती ही नहीं, और कलयुग में तो कितना दुख है। परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्ची जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे।
अब साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करते हैं। जो साथ में रहते हैं ना, उनसे भी बांधेलियां ज्यादा याद करते हैं। वे उच्च पद पा सकती है। ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते, बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। करता है, तुरंत तुरंत करता है, आग लग जाती है एकदम। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है। फिर कम से कम आप तो बचे रहोगे कि क्रोध का भूत आपके अंदर जनरेट नहीं हुआ। पता चल जाता है कि इसको क्रोध आ रहा है। ताली दो हाथ से बजती, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है। उन्हें प्यार से समझाना है। उन्हें प्यार से समझाना है। प्यार से तभी समझा पाओगे जब सामने वाले की जो कंडीशन है उसको भी अंडरस्टैंड कर लोगे कि हाँ भी इसकी इस कंडीशन का ना कुछ सामने वाला क्रोध कर रहा है तो उसको प्यार से कैसे समझाओगे। थोड़ा इंतजार करोगे, थोड़ा रुकोगे, वो शांत होगा, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप में तो आएगी आएगी। हर समय तो कोई क्रोध में रहने से रहा तो क्रोध बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, नहीं बजती, दो हाथ से बजती। इससे कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। कब समझाना है, ये बात समझ जाना, यह बुद्धि में ज्ञान है। आज का वरदान, त्याग, तपस्या और सेवा भाव। त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवादारी बन सकते हैं, जिसके अंदर त्याग की भावना होती है वही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। आपको मालूम है त्याग से भाग्य बनेगा, पर आपने इसका अगर दृढ़ संकल्प कर लिया तो ये तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना है। कभी भी तू मैं तेरा, ये तेरा मेरा ना है, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। संकल्प द्वारा भी कभी किसी को दुख न देना। अब इस पे क्या डिटेल समझाएं। क्लियर है कि आपके संकल्पों में किसी के लिए भी वैर भाव नहीं होना चाहिए। किसी से भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये होना ही नहीं चाहिए। तभी आप किसी से प्यार से व्यवहार कर सकते हो और किसी को दुख नहीं दोगे। आप संकल्पों से भी दुख नहीं दोगे। एक बार होता है ना, कई बार हम मुख बोल नहीं पाते, मुख से किसी को कुछ कहते, लेकिन अंदर बड़े संकल्प चलाते हैं, तो व्यवहार में आ जाता है।
से भी हिंसा कहा जाता है। तो संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है, अव्यक्त शौर्य। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। ओम शांति।